जीजे भी हमारी इन्वॉल्व हो जाए इसमें। ये दो तो आपस में लड़ ही रहे हैं और मतलब ये नहीं था कि आओ तो हम घर के बड़ों के साथ बैठ के बात कर लेंगे। इसका मतलब ये था बड़ी बात जो भी बात है वो आप इस तरीके से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर रहे हो। नेगेटिव कमेंट्स करें तो आपका पति हाथ जोड़ के बोले कि तो अब ये इमोशनली कौन किसको क्या ब्लैकमेल। 3 महीने से अपने घर पे हैं और जो आपका बच्चा है वो मामा का लाडला है, नानी का दुलारा है, घर पे हो, अपने ससुराल में हो, तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने से मना करता है तो उस इंसान की गलती है। हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करूंगी जो इंटरनेट खेला गया है, मतलब जो चैट शो हुआ है इन कमेंट सेक्शन एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसके बारे में बात करूंगी। सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट हैं, मैंने तो लाइव ही देखा है। कुछ एक चीज़ें भले मिस हुई हों लेकिन मैंने तो सारी चीज़ें लाइव ही देखी हैं। जो कमेंट्स हो रहे थे, लगातार ये बातचीत हुई थी तो मैं ये लाइव देख रही थी, लाइव शो मैंने देखा था ये। तो वही मैं आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी कि किस तरीके के कमेंट्स किए गए हैं एक दूसरे को। हालांकि आप लोग बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये स्क्रीनशॉट्स और बहुत सारी चीज़ें आप पहले ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगी तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए और मैं बताऊंगी आपको इन कमेंट्स के थ्रू कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स को रीड करना है, मैं आपको रीड करके बताऊंगी और साथ ही सारे स्क्रीनशॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है वो ये थी कि जैसे कि जीजा के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा था, मतलब मिस्टर जीजा जो हमारे मजलूपुर वाले जीजा हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा था कि ये जो है अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट गए हुए हैं। तो जीजा एक वीडियो के साथ आते हैं, यूट्यूब के ऊपर प्रकट होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो अपनी मॉम के साथ हैं और वो जन्माष्टमी इस तरीके से अपने घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मैं एयरपुर में हूँ, लेकिन मैं एयरपुर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ। जीजा सबूत के तौर पे ये वीडियो लेके आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जीजा ऐसा कुछ बोल रहे थे कि उन्होंने अपने बच्चे को मिस किया, दादी माँ ने भी मिस किया, तो ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। तो इस वीडियो को देखते ही जो हमारी बुत्तन है वो आग बबूला हो गई और उनसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने आके कमेंट सेक्शन में एक लंबा चौड़ा कमेंट कर दिया। उसके बाद दे धड़ाधड़ कमेंट्स, जो कमेंट्स में लड़ाई हुई है मैं आपको बताती रहूँगी, पढ़ के भी बताऊँगी और साथ में आप लोग पढ़ते रहना। तो सबसे पहला जो कमेंट किया था वो कमेंट आया था बुत्तन की तरफ से, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। मुझे ये चीज़ जान के मतलब हैरानी हुई कि क्या आप वहाँ गई हैं तो क्या दीदी ने आपके मोबाइल और लैपटॉप वगैरह सब हैक कर लिया है, मतलब छीन लिया है आपसे एक तरीके से, कि आपको अपने हस्बैंड को ना ही व्हाट्सएप पे मैसेज करते बना, ना ही कॉल करते बनी कि आप कॉल पे बात कर लो या व्हाट्सएप पे बात कर लो। आप आगे कमेंट खेल रहे हो। आप अपने घर की इतनी बड़ी बात, जो भी बात है वो आप इस तरीके से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर रहे हो। आपसे लोगों ने कहा कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए और सारी चीज़ें आके क्लियर करिए, वो आपसे नहीं हुआ। आप आके अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने क्लियर नहीं की। सबसे पहला कमेंट जो है वो हमारी बुत्तन ने किया है और बुत्तन ने कमेंट क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। बुत्तन ने बोला है, बच्चे को मिस किया, मैंने बोला था ना कि ले जाओ, हमें ले जाते, तुम बता कर आई थी कि कानपुर जा रही हूँ, तुम बोल रहे थे नवरात्रे में लेके जाऊंगा मुहूर्त के साथ, फिर सबको बता क्यों नहीं देते। बच्चे को लेकर सब इतना गलत कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने उसको दूर नहीं किया, तुम तो जानते हो यूट्यूब इज़ नॉट अ लाइव डियर, एटलीस्ट बच्चे के लिए तो तुम बोल सकते हो कि वो बच्चा लेके नहीं भागी। क्यों, वो क्यों बोल सकते हैं? जब भी कोई बात हो तो वो क्यों बोले? आपके पास आपका खुद का यूट्यूब चैनल और आपको भगवान ने मुंह दिया है तो आप बोल सकती हैं, अपनी चीज़ आप खुद क्लियर कर सकती हैं। आपके लिए जहाँ पे लोग नेगेटिव कमेंट्स करें तो आपका पति हाथ जोड़ के बोले कि मेरी बीवी को नेगेटिव कमेंट्स मत करो, और जब आपके ऊपर जब कोई नेगेटिव कमेंट करे या जब आपके ऊपर कोई क्वेश्चन उठे तो आपका पति आपको आके बोले आप तो ऐसे तो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप हर चीज़ के लिए बहुत इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पे भी अपने पॉइंट्स रखती, एक वीडियो बनाती। आप लोग वीडियो बनाने में, टाइटल डालने में बहुत एक्सपर्ट हो, तो आप यहाँ पे भी एक वीडियो बनाती और अपनी जितने भी लोग जिन चीज़ों को लेके आपको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे एक वीडियो बनाती और सारे क्वेश्चन के जवाब आप दे दी थी एक वीडियो के अंदर। हर चीज़ में आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए कि हर जगह वो आके आपके लिए स्टैंड ले। आप एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं, जैसा आप कहती हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं, तो अपने स्टैंड खुद ले सकती हैं। लोगों ने आपको नेगेटिव कमेंट्स किए या लोग जैसे भी बोल रहे हैं तो आप आके एक वीडियो बनाती, सिंपल सारी बातें क्लियर कर देती। यहाँ पे आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो आपके लिए बोलें? जहाँ पे भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करें तो वो हाथ जोड़ के बैठ जाएं आपके लिए।
आप खुद अपना स्टैंड ले सकती हैं। तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा ही था तो आप व्हाट्सएप पे डिस्कस करती, यहाँ पे आके आपने कमेंट क्यों किया। चलिए खैर, इस कमेंट के रिप्लाई में हमारे जीजा जी लिखते हैं, डियर प्रीतो, जिस तरीके से घर से गए हो वैसे ही आ जाओ फैमिली के बड़े मेंबर्स के साथ एंड बैठकर बात भी कर लेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए। तो बहुत सारे लोगों को लगा है कि जीजा कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से गए हैं उस तरीके से आ जाइए और घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के हम बात कर लेंगे ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस कमेंट का मतलब जो है कुछ और ही निकल रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ें, इन्होंने बोला है कि जैसे घर से गए थे वैसे ही आ जाओ फैमिली के बड़े मेंबर के साथ। फैमिली का बड़ा मेंबर कौन है? या तो इनकी मम्मी जी हो सकती हैं या तो इनकी दीदी हो सकती हैं। तो जीजा बोल रहे हैं कि जैसे अपने फैमिली मेंबर के साथ गए थे, बड़े फैमिली मेंबर के साथ, वैसे ही आ जाओ और मतलब एंड बैठ के बात भी कर लेंगे ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि फ्यूचर में अब जब आ जाएंगे आप तो बैठ के बात भी कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि आओ तो हम घर के बड़ों के साथ बैठ के बात कर लेंगे। इसका मतलब ये था कि आप जिसके साथ गए हैं उसके साथ ही वापस आइए, मैं आपको लेने नहीं आऊँगा। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट हुआ है कि वो कह रहा है कि आ जाओ और घर के बड़ों के साथ बैठ के बात कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है इनका मतलब, क्योंकि एंड जो है वो बीच में लगा है। फिर दीदी बोलती हैं आपकी शर्तें बहुत हैं, वो सब मैं नहीं पूरी कर सकती क्योंकि सबको लाइफ जीने का हक है। चीज़ सही है कि सबको लाइफ जीने का हक है और अगर उन शर्तों के साथ आप लाइफ जी सकते हो अपनी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी अगर आप शर्त मान लेते हो, अगर मानने लायक हैं तो। मैं यहाँ पे किसी की भी साइड नहीं ले रही हूँ, ना ही मैं जीजा के साइड हूँ और ना ही मैं भुत्तन के साथ हूँ। मैं एक नॉर्मल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। उसके बाद भुत्तन लिखती हैं कि कमेंट डिलीट करने से क्या होगा डियर, आज सब मुझे गलत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मदर फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं अकेले निभा रही हूँ इसलिए। एनीवेज आई टेक केयर ऑफ माई बेबी। तुम अब मत बोलना कि बच्चे को मिस करते हो। मेरे बच्चे का हक नहीं है तुम्हारे घर में कि वो आ सके। ये कह रही हैं कि मैं अपने बच्चे का जो ख्याल है वो अकेले रख सकती हैं और अब लेकिन दोबारा से तुम ये मत बोलना कि तुम बच्चे को मिस कर रहे हो। क्या मेरे बच्चे का इतना भी हक नहीं कि वो आपके घर आ सके? क्यों नहीं हक है? उसका हक है, वो बच्चा है, वो उनके पापा हैं, वहाँ पे उनकी दादी हैं, उसका घर वही है, तो उसका हक क्यों नहीं हुआ? अब ये बात अलग है कि आप अपना ईगो बीच में ला के उसके घर पे उसको न ले जाएं, उसको पापा से दूर रखें, उसकी दादी से दूर रखें, वो एक अलग चीज़ है। तो ये लिखती हैं। उसके बाद कुछ कमेंट डिलीट हुए हैं, इस टाइम में मैंने नहीं देखा कि क्या हुआ है। तो फिर लिखती हैं मैंने नहीं आपने किया, शायद कमेंट डिलीट करने की बात हो रही है। डिलीवरी तक तुम मेरे साथ थे, बच्चा होते ही बदल गए। कैसे रुकती मैं वहाँ? बच्चा होते ही सब चुप हो गए ना। मैं बच्चे पर अपना हक दिखा सकती थी। सच कोई नहीं जानता। तुमने मुझे अब्यूज़ किया क्या? तुमने मुझे अब्यूज़ क्यों किया डिलीवरी के नेक्स्ट डे? बच्चा किसी को प्यारा नहीं आपके वहाँ, मैं अकेले देख रही हूँ। किसी को फ़ोन तक करने का टाइम नहीं मिला बच्चे को, और तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं घर आ जाऊं, किसी को कुछ पता भी ना चले। तुम क्यों नहीं लेकर जाते हमें? तो दीदी यहाँ पर बार बार यही बोल रही हैं कि तुम बदल गए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके बाद आपके बहुत हैप्पी व्लॉग्स आए हैं, आप एक स्माइल के साथ आपने व्लॉगिंग की है। अब मे बी वो गलत हो, आपने सही चीज़ नहीं बताई, हमें सही चीज़ें नहीं दिखाई व्लॉग के अंदर, लेकिन लोग क्या होता है कि जो देखते हैं ना उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। तो आपके व्लॉग्स के अंदर तो हमें कहीं नहीं लगा कि आपके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, जीजा बदल गया है। आपके व्लॉग्स बहुत ही नॉर्मल और हैप्पी व्लॉग्स आ रहे थे, कहीं से भी देख के ये नहीं लगा कि आप परेशान हैं या जीजा आपको परेशान कर रहा है या वो बदल गया है। तो देखिए, होता ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि जो इनके बीच में लड़ाई हुई है, तो इन्होंने मैटर जो भी था उसको सॉल्व करने की बजाय इन्होंने अपनी जिज्जी को फ़ोन किया है। जो कमेंट है उसके बेसिस पे मैं बात ये बोल रही हूँ। इन्होंने अपनी जिज्जी को फ़ोन किया और जिज्जी वहाँ से 180 की स्पीड में आई है दरिया पार करते हुए, और अपनी बहन का सामान पैक करवाया है और उसको 180 की स्पीड से ही दरिया पार करते हुए मायके जाके पटक दिया है। दीदी ने बीच में समझौता कराने की, जिसको बोलते हैं ना सल्यूशन निकालने की, कुछ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो और ऐसा मत करो, क्योंकि जीजा ने बोला कि जैसे घर के बड़े मेंबर के साथ गए थे वैसे ही आओ।
तो जीजा यहाँ पर वो भी अड़ा हुआ है कि वो लेने नहीं जाएगा, और ये इनका कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कह रही हैं कि आप आके हमें ले जाओ, क्योंकि ये बात इन्होंने कमेंट में बार बार बोली है। तो जीजा की भी थोड़ी ईगो है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब आपको एनिवर्सरी मनाने गया था तब तो जीजा की भी ईगो बीच में आ रही है। तो अगर आप अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचो तो कम से कम अपने बच्चे के लिए आप जाके एक बार ले आ सकते हैं उनको, अगर वो खुद बोल रही हैं। क्योंकि आप एनिवर्सरी आपको जब सेलिब्रेट करनी थी तो आप उनके घर के बाहर उन्हें लेने गए थे, तो आप उसी तरीके से लेके आ जाइए और बाकी बातें जो है वो बैठ के कर लीजिए, फेस टू फेस। जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्लियर हो जाएगा। ये थोड़े टाइम के लिए ईगो साइड कर दो, अगर चीज़ें सही करना चाहते हो तो ईगो साइड करो। इमोशनली ब्लैकमेल क्या कर रही हैं? अब जैसे ये लोग खुद बोलते हैं कि हमें सारी बातें पता नहीं, तो हमें सच में सारी बातें पता नहीं है। तो अब ये इमोशनली कौन किसको क्या ब्लैकमेल कर रहा है ये तो भगवान ही जाने और ये जाने। फिर ये जीजा जो है इस कमेंट के रिप्लाई में लिखते हैं, तुम्हें गलत फहमी है और गलत फहमी का इलाज नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी को किसी भी तरीके की गलत फहमी हो जाती है तो उसका कोई सल्यूशन नहीं है। कोई प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन अगर गलत फहमी है इंसान को और वो बाकी चीज़ें समझना नहीं चाह रहा है तो उसका कोई सल्यूशन नहीं होता है। फिर जीजा लिखते हैं, कानपुर जाकर यही सीखो घर कैसे तोड़ना है। अब जीजा ने ये बात किस बेसिस पे बोली? अगर इतनी बड़ी बात जीजा कमेंट सेक्शन में बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता वो इस तरीके से। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी मैटर के अंदर तो कोई किसी को अननेसेसरी ब्लेम नहीं करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है, तभी जीजा ने इतनी बड़ी बात बोली है कि वहाँ जाके तुम घर तोड़ना ही सीखो। क्योंकि जैसे कि ये कमेंट है कि घर के बड़े के साथ भागे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका जीजी का इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर, तभी इतनी बड़ी बात बोली गई है। इसके रिप्लाई में जिज्जी बोलती हैं, हमारी भुत्तन आप व्हाट्सएप पे बात कर लो प्लीज़। आप व्हाट्सएप पे स्टार्ट करती बात, आपने क्यों कमेंट सेक्शन में स्टार्ट किया? और उसके बाद जब बात बढ़ने लगी तो आप कह रही कि व्हाट्सएप पे जाके बात करो, तो व्हाट्सएप पे ही करना चाहिए था ना, यहाँ पे आके क्यों किया? फिर ये बोलती हैं तुम तो बच्चे तक संभाल नहीं फिर ये बोलती हैं कि तुम तो बच्चा तक संभाल नहीं पाए डियर, खुद का बच्चा हो भी। अब शायद इनका मतलब ये क्या है, बच्चा संभाल नहीं पाए तक तो समझ में आया, खुद का बच्चा हो भी, या तो ये बोलना चाहती है कि खुद का बच्चा है तब भी, या फिर ये बोल रही हैं कि खुद अभी बच्चा हो और खुद का बच्चा नहीं संभाल पाए, जो भी इनका मतलब था। फिर कहती इतने सही हो तो बता दो सच क्या है, क्या हुआ मेरे साथ डे 1 से। आपके साथ डे 1 से अगर इतने जुल्म किए हैं इन्होंने और ये कुछ छुपाया जा रहा है तो आपको आके एक वीडियो बनानी चाहिए थी और सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। और बाकी इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट पड़ते थे आपके, आप लोग देख सकते हैं ये क्या था, ये झूठे कैप्शन आप डाल रही थी। यहाँ पे ये पिक्स और ये कैप्शन देख के तो लग रहा था कि आप बहुत खुश हैं जीजा के साथ, आपकी मैरिज जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है, और आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बोल रही हैं कि इतने ही सच्चे हो तो बता दो कि मेरे साथ डे 1 से क्या हुआ। इसका मतलब है कि आपके साथ डे 1 से बहुत जुल्म किए गए हैं आपके ऊपर। तो फिर ये सब क्या था? पढ़िए आप लोग, ये कैप्शन इंस्टाग्राम के हैं और अच्छी अच्छी पिक्स इन्होंने डाली हुई हैं, उनके कैप्शंस हैं। तो फिर ये क्या था? तो ये तो इन लोगों की बातचीत थी आपस में, जो भी इन्होंने आपस में बात की। उसके बाद कुछ पुलिस वाली बात हुई, किसी इनके सब्सक्राइबर ने लिखा, उसके बाद सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए गए। और ये जो हमारी वुत्तन है ये बाकी के सब्सक्राइबर्स को जो वहाँ पे कमेंट कर रहे थे उनको भी रिप्लाई कर रही थी, और रिप्लाई करते हुए ये बोलती हैं एक बात जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ये बोलती है कि जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है वो शायद डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। जीजी बोलती है कि बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये अकेले संभाल रही है। क्यों अकेले क्यों संभाल रही हैं आप 3 महीने से अपने घर पे हैं, और जो आपका बच्चा है वो मामा का लाडला है, नानी का दुलारा है, मासी का बाबू है, सबका बहुत दुलारा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अकेले क्यों उठा रही हैं? सारे बस कैमरा लेके उसको कंटेंट बना के अपने व्लॉग चलाने के लिए हैं, बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी की नहीं है। सारे बस उसके मुंह पे कैमरा लगा के घूमने के लिए हैं, अपना कंटेंट बनाने के लिए हैं। उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकते वो। आपकी मम्मी भी इंडिपेंडेंट है, वो भी जॉब करती हैं, आपका भाई भी कमाता है, आपकी बहन भी कमाती है, आपका जीजा भी कमाता है, सब कमाते हैं, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले उठा रही हैं। ऐसे तो आप बहुत बोलती हैं आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बच्चे की देखरेख कर सकती हैं, और जब यहाँ पे बात आए तो आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं कि आप अकेले बच्चे की जिम्मेदारियाँ उठा रही हैं।
अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप उसको वापस लेके जाइए, अगर आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई जा रही हैं अकेले को। एक तरफ आप कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को देख लूँगी, मैं उसकी सारी जिम्मेदारियाँ उठा लूँगी, एक तरफ आप बहुत परेशान भी नज़र आ रही हैं। और अगर आप इतनी परेशान हैं तो आपको वापस जाना चाहिए, अपने ईगो को साइड में रख के आपको उस बच्चे के लिए सोचना चाहिए। इसके रिप्लाई में जीजा बोलते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाऊंगा, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन अपने ससुराल में नहीं, आप अपने घर आइए फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाऊंगा। जो बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि अगर वो बंदा आप घर पे हो, अपने ससुराल में हो, तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने से मना करता है तो उस इंसान की गलती है, लेकिन वो बार बार ससुराल में जाके सारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता है। आप अपने घर जाओ, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेगा। इस चीज़ में मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी। तो मुझे ये लगता है कि मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे कमेंट्स जो भी इनके बीच बातचीत हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये ड्रामा किया गया है, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करो तो जो बातें मतलब इनके ये सारा कांड करने से पहले जो बातें यूट्यूब के ऊपर इनके बारे में बोली गई हैं, सेम वही बातें इन्होंने कमेंट सेक्शन में डिस्कस की हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, कुछ नया नहीं बोला है, वही सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। और ये जो कानपुर जाके घर तोड़ना सीखो ना, ये भी एक अलग उससे किया गया था, मोटिव से किया गया था, ताकि जीजी भी हमारी इन्वॉल्व हो जाए इसमें। ये दो तो आपस में लड़ ही रहे हैं, और तीसरी इस कमेंट के थ्रू जीजी को भी ब्लॉग बनाने का मौका मिल जाए। तो उसके ऊपर भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और मुझे ये कुछ नहीं लगा है, ये सिर्फ मुझे पब्लिसिटी स्टंट लगा है ताकि इनके व्यूज़ बढ़ें, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान इतना पागल नहीं है आज की डेट में कि इतनी बड़ी बात जिस टॉपिक के ऊपर इतने दिनों से इन्होंने चुप्पी साध रखी थी, जिसको बार बार ये जब लोग कमेंट करते थे ये बताते थे नहीं इनके बीच में सब सही है, इनके बीच में सही है, उस टॉपिक को ये कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ये जिज्जियों ने आके कुछ टिप्पणी की है उसके ऊपर भी आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।